वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले हमने टीजीटी टेट आर्ट्स के 2 पार्ट को डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर जाकर आप बाकी के पार्ट्स को भी देख सकते हो। तो चलिए आगे के पार्ट्स को भी देखते हैं। तो जो क्वेश्चन है 91, तो इसमें पूछा गया है एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 92, इसमें पूछा गया है क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में। यहाँ पर बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 93, तो इसमें पूछा गया है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। तो जो ये जुड़ा है जल संधि के द्वारा। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं तो आपके लिए मैं जो 3 पार्ट्स बनाए गए हैं इसका एक मज़ वीडियो तैयार कर दूंगा और उसे डाल दूंगा। उससे आपको अपने आंसर चेक करने के लिए आसानी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 94, तो इसमें पूछा गया है सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो 94 का सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 95, जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो 95 का सही विकल्प होगा विकल्प ए एल्यूमिनियम। अगला जो क्वेश्चन है ये 96, तो इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा राजा बीणा बजाता था। तो जो गुप्त काल का राजा था ये था समुद्रगुप्त। ये बीणा भी बजाते थे और कई सिक्कों में इन्हें बीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। इसे भी आप देख सकते हो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलीपट्टनम का किला बनवाया गया था। तो बताना है कि ये किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये बनाया गया था डचों के द्वारा। बी सही विकल्प रहेगा। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों आज का। अगला क्वेश्चन है 98, तो इसमें पूछा गया है किसने अटलांटिक पार कर पश्चिम की तरफ से भारत पहुंचने का रास्ता चुना था। तो यहाँ पर जो 98 का सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प बी वास्को डी गामा। तो दोस्तों आपको बताना है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। इन वीडियो के अनुसार आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 99, तो इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का विश्व में स्थान रहेगा तो वो रहेगा विकल्प बी 7वां। 99 का सही विकल्प होगा बी। अगला क्वेश्चन है 100, तो इसमें पूछा गया है अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है। तो जो 100 होगा इसका सही विकल्प रहेगा सी अनुच्छेद 17 के तहत। अगला क्वेश्चन है 101, इसमें पूछा गया है प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो जो 101 का सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प भी जीवी मामलंकर। तो जो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो वो हैं ओम बिड़ला। इसे भी याद रखिएगा, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। शायद जेबीटी के टेट में प्रश्न पूछा गया था। तो आप इन तथ्यों को याद रखा करें क्योंकि प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न है 102, पूछा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो जो 102 का सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प सी संवैधानिक अधिकार। 102 का सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 103, तो इसमें पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो 103 का सही विकल्प होगा 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है 104, तो इसमें पूछा गया है सरकारिया आयोग किससे संबंधित था। तो जो सरकारिया आयोग था ये संबंधित रहेगा आपका केंद्र सरकार से संबंध रखने के संबंध से। सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 105, तो इसमें पूछा गया है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो ये रहेगा यहाँ पर डी स्थायी रूप से रहता है राज्यसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है 106, तो इसमें पूछा गया है दलाल स्ट्रीट अवस्थित है। तो ये रहेगी आपकी मुंबई में। 106 का सही विकल्प होगा डी। अगला जो क्वेश्चन है ये है 107, तो इसमें पूछा गया है पंचायती राज प्रणाली है। तो जो पंचायती राज प्रणाली है तो यह त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। यहाँ पर 107 का सी सही विकल्प होगा।
अगला जो क्वेश्चन है ये है 108। तो इसमें पूछा गया है वर्ष 1969 में कितने बैंक राष्ट्रीयकृत हुए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो ये हुए थे विकल्प सी 14। अगला जो क्वेश्चन है ये है 109। तो इसमें पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मतलब इजी है, बहुत सारी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला जो क्वेश्चन है ये है 110। तो इसमें पूछा गया है सबसे पुराना वेद है। तो जो सबसे पुराना वेद माना जाता है तो ये होगा विकल्प डी ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है 111। तो इसमें पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो जो 111 का सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा विकल्प सी सूरत में। अगला क्वेश्चन है 112। तो इसमें पूछा गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो जो आर्य समाज की स्थापना की गई थी तो ये की गई थी विकल्प सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 113। अमीर खुसरो को सामान्यतः किस वाद्य यंत्र के लिए श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है विकल्प सी सितार। कई बार ये भी पूछा जाता है कि तबले की शुरुआत भारत में किसने की थी। तो ये की गई थी अमीर खुसरो के ही द्वारा। 113 का सही विकल्प यहाँ पर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 114। तो इसमें पूछा गया है विश्व में न्यूनतम वर्षा किस मरुस्थल में दर्ज की गई है। तो 114 का सही विकल्प रहेगा अटाकामा में। ये सही विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने उत्तर देखने के लिए आसानी हो। 115 का सही विकल्प होगा। 115 प्रश्न है। इसमें पूछा गया है ज़मीन से ऊपर ओजोन परत की ऊंचाई लगभग है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो सही विकल्प रहेगा तो ये होगा विकल्प ए 40 से 60 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है 116। इसमें पूछा गया है मैरिनो प्रजाति है। तो जो मैरिनो प्रजाति है तो यह एक भेड़ की प्रजाति है। डी सही विकल्प रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 117। इसमें पूछा गया देशांतरी रेखाओं की कुल संख्या है। तो ये होगी विकल्प सी 360। अगला क्वेश्चन है 118। सल्लाल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो 118 का सही विकल्प होगा चिनाब। अगला क्वेश्चन है 119। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा डी गेहूँ। जो गेहूँ है यह खरीफ फसल नहीं है, बाकी ज्वार मक्का और मूंगफली ये तीनों ही खरीफ फसल हैं। अगला क्वेश्चन है 120। गंगा नदी डैश से होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प रहेगा तो ये रहेगा हरियाणा। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गंगा नदी गुजरती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। आप लोग अंत तक बने रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।